हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवती। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। प्रभु, आज के लिए इतना दे दिया, आपकी कृपा है, आपका धन्यवाद। देखो रुक्मिणी, इतने में ही मेरा धन्यवाद कर रहा है, जैसे मैंने कोई असीम कृपा कर दी हो उस पर। हालांकि ये उसका अपने कर्मों से कमाया हुआ प्रारब्ध है। मैंने अपनी तरफ से उसमें एक दाना भी नहीं डाला। ये विनम्रता एक भक्त में ही हो सकती है। वो तो देख रही हूँ, परंतु क्या? परंतु ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवान, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। देवी, मैंने तुम्हें अभी बताया
कि जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं। वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, जैसे मैं गज के लिए भागता हुआ चला गया था। परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अभी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं, अभी उसके अंदर अपने ब्राह्मणत्व का अहम बाकी है। उसे अपने ब्राह्मण के कर्तव्य पालन, अपने प्रारब्ध से हार न मानने और शांत चित्त रहकर दुख सहन करने की अपनी शक्ति पर गर्व है। आप उसकी बुद्धि से ज्ञान के ये पर्दे हटा दीजिए। उसे ये समझा दीजिए कि भक्ति में न तो किसी गर्व का स्थान है, न किसी संकोच का और न ही कोई लज्जा का। जैसे दो प्रेमियों के बीच कोई पर्दा, कोई संकोच नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार भक्त तो भगवान के सामने जब जी चाहे रो सकता है, जब जी चाहे अपना दुख कह सकता है। जैसे बालक अपनी माँ से उंगली पकड़कर कदम कदम पर सहायता मांगता है, ठीक उसी प्रकार भक्त को भी भगवान से कदम कदम पर सहायता मांगनी चाहिए। बस इतनी मति फेर दीजिए, आप दोनों का काम हो जाएगा। वाह देवी, कितना सही रास्ता ढूंढ लिया तुमने। परंतु इस रास्ते में एक बड़ी अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि मेरे साथ उसके 2 रिश्ते हैं। 2 रिश्ते? हाँ, एक भगवान का और एक मित्र का। वो मुझे भगवान भी मानता है और अपना मित्र भी। मित्र? मित्र कैसे हो गया? मित्र ऐसे हो गया कि बचपन में मैं, दाऊ भैया और सुदामा एक ही गुरु महामुनि सांदीपनि के आश्रम में इकट्ठे विद्या अध्ययन करते थे। वहां हम एक ही कुटिया में रहते थे। तब की मित्रता है ये। और यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि वो भगवान से तो सहायता मांग लेगा, परंतु मित्र से सहायता नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अपने स्वार्थ के लिए एक मित्र पर बोझ डालना, उससे कुछ मांगना मित्रता के उसूल के विपरीत है। मित्र धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। ये तो एक नई मुश्किल है। यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर भी चेष्टा तो करिए, उसके मन में ये बात डालिए कि मित्र से सहायता लेने में क्या आपत्ति है। वो इस विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम उसे नहीं जानती। मुझे याद है, गुरु आश्रम में एक बार इसी बात पर हमारी बहस हुई थी। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया।
इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? सो ऐसा है सुदामा? ये सब मान लिया प्रभु, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यदि आप सचमुच चाहें तो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको तो लोग अकारण ही दयालु कहते हैं। मुझसे इसकी दशा देखी नहीं जाती प्रभु, इस पर दया कीजिए। आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं, इसलिए जब स्वयं भगवती लक्ष्मी ने सुदामा की सहायता करने का ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है तो अवश्य उसके प्रारब्ध बदलने का समय आ गया है। भवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भवती भिक्षाम देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना, समझे? श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है। किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है, जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी के भी मन में इतनी सी भी ममता नहीं रही कि एक फटे हाल ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न ही दे दे। क्या ये चांडालों का नगर है? नहीं देवी, ये लोग चांडाल नहीं, सब अच्छे गृहस्थ प्राणी हैं। अंदर से ये भी आर्द्र हृदय हैं। फिर कुछ नहीं। ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है। उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भवती भिक्षाम देहि। भवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा,
श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी। आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है। वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं। नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं। ब्राह्मण का छठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है। वहाँ से नई धोती मिल जाएगी। नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में ये खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है। माँ, खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ, खाना दो ना माँ, माँ बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो माँ। माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी, कभी भी। आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता।
जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे चाहे जितना भी दुख दे लें, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरे, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। अपने प्रभु से इतना तो कह दो। उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभु, आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ
और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। प्रभु, पृथ्वीलोक तो मोह का माया जाल है। हाँ। सुदामा को इस माया जाल का मोह नहीं हुआ? देवी, सुदामा निर्मोही है। किसी भी मोह का उसे मोह होगा कैसे? फिर भी वो देखो, उसके लिए एक नया मोह जाल पालकी में बैठकर आ रहा है। ओम भवति भिक्षाम देहि। रुको रुको रुको, पालकी रोको। सुदामा, 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 हाँ? सुदामा। आओ आओ। अरे चक्रधर, तुम? हाँ हाँ, मैं चक्रधर, तुम्हारा मित्र। हाँ चक्रधर, तुम्हें पालकी में देखकर संतोष हुआ मित्र। और तुम्हें झोली फैलाकर भिक्षा मांगते हुए देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ मित्र। चक्रधर, मैं कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण हूं। पूजा पाठ करके यजमान जो दक्षिणा देगा वो लेना ब्राह्मण का धर्म है चक्रधर। 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगता हूं और ये उचित है। अगर छठे घर में जाकर भिक्षा मांगता तो अधर्म होता, और ये तो मैं करता ही नहीं हूं। चक्रधर, पहले तुम भी मेरी तरह मेरे साथ 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तुम भी मेरी तरह पूजा पाठ करते थे। परंतु अब मैं तुम्हारी तरह भिक्षा नहीं मांगता सुदामा। तुम खुद ही देख लो, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। आज मुझे पालकी का सम्मान प्राप्त है, और तुम आज भी 5 घरों के सामने झोली फैलाकर ओम भवति भिक्षाम देहि मंत्र का जाप करते हो। ब्राह्मण का यही धर्म है चक्रधर। धर्म अधर्म की बातें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं पा सकोगे। मेरी ओर देखो, मैं सिर्फ राजा के दरबार में हाथ फैलाता हूं। आज मैं और मेरा परिवार सुखी है। तुम भी मेरी बात मान लो, दरबार में हाजिर हो जाओ और राजा के गुणों का वर्णन करो और सोने की मोहरों की दक्षिणा प्राप्त करो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। और तुम्हारा प्रारब्ध बदलने का चमत्कार ये सोने की मोहरें ही कर सकती हैं। जैसे तुम्हारा प्रारब्ध सोने की मोहरों ने बदला है। तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। नहीं नहीं चक्रधर,
सोने की मोहरों से तुम्हारा प्रारब्ध नहीं, तुम निश्चित ही बदल गए हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि राजा ईश्वर का अंश होता है, परंतु ईश्वर नहीं होता। इसलिए ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर की भक्ति करो। लोगों को भक्ति योग का मार्ग दिखाना ही ब्राह्मण का धर्म है। राजा के सामने सोने की मोहरों के लालच में हाथ फैलाना ब्राह्मण का धर्म नहीं है चक्रधर। सुदामा, भावना के सपने मत देखो, कुछ सांसारिक ज्ञान की बातें करो, सांसारिक ज्ञान की बातें। मैं ज्ञान की ही बातें कर रहा हूं चक्रधर। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्म जानता है, इसलिए उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो ब्रह्म जानता है, इसलिए किसी भी राजा के दरबार में ब्राह्मण का स्थान गुरु के पद पर होता है। वो राजा की झूठी प्रशंसा करने वाला भाट नहीं होता है। राजा को शिक्षा देना ही ब्राह्मण का धर्म है। यदि राजा की प्रशंसा करने के लिए ब्राह्मण राजा के पास जो गुण नहीं है उनका गान करने लगे तो ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सुदामा, कदाचित इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में मृत्यु तक भिक्षा मांगते हुए जीना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चलो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्णा श्री कृष्णा त्वदीयं वस्तु गोविंद, त्वदीयं वस्तु गोविंद, तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण समको भूत्वा, गृहाण समको भूत्वा, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे, धेनु को कैसे भूल गया? मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। असल में बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें भूल गया माता। मुझे क्षमा कर देना। लो।
मुझे क्षमा कर देना। श्री कृष्ण। अब भोजन शुरू करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। शुरू करो। वसुंधरे, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। हाँ माँ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो ना। हाँ हाँ, मैं खाती हूँ। तुम लोग भोजन प्रारंभ करो। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। जय श्री कृष्ण। मेरा भोजन हो गया वसुंधरे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
क्या हुआ प्रभु? मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? हाँ। भोजन करने से पहले ही? असली बात क्या है प्रभु? जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? किसने भोजन नहीं किया वासुदेव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है? और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है। फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। यह होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। सुदामा महान है। सत्यभामा, सुदामा जैसे भक्त अपनी भक्ति से और धर्म पालन की वजह से भक्त का पद इतना ऊंचा कर देते हैं कि कभी कभी तो भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। इसी कारण सुदामा मुझे बहुत प्रिय है। क्या अर्जुन से भी अधिक आपको सुदामा प्रिय है? मुझे अर्जुन और सुदामा दोनों प्रिय हैं देवी। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। दोनों अपना अपना कर्तव्य पालन मन से करते हैं। और सुदामा तो मेरा गुरु बंधु भी है। हम दोनों ने बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ अध्ययन किया है। इस कारण सुदामा मेरा मित्र भी है। फिर आपका मित्र कभी आपसे मिलने द्वारिका क्यों नहीं आया? सत्यभामे, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और मैं एक राजकुमार। परंतु सांदीपनी मुनि के आश्रम में राजा हो या रंक, सभी का एक ही स्थान था। मैं राजपुत्र हूं और सुदामा गरीब ब्राह्मण का पुत्र। फिर भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं था। मेरे मन में तो अब भी नहीं है। द्वारकाधीश, जब आपके मन में कोई दुविधा नहीं है तो उनके मन में दुविधा क्यों है? फिर सुदामा आपको मिलने क्यों नहीं आते हैं? उसकी दुविधा यह है कि उसने मेरे साथ दो रिश्ते बना रखे हैं, एक भक्त का, एक मित्र का। भक्त के तौर पर तो उसे कोई दुविधा नहीं है, परंतु मित्र के तौर पर उसका अहम जागृत हो जाता है। वो एक ही कवित पढ़ता रहता है कि विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। परंतु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं? नहीं सत्यभामे, सुदामा सब धर्म जानता है, परंतु परिस्थिति के कारण सुदामा दुविधा में फंस गया है। एक ओर
वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता, दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है, वो भी तो उसका धर्म है। उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है। फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण जो उसका बाल सखा है, अब द्वारिकाधीश हो जाने के बाद गरीब सुदामा को पहचानेगा कि नहीं। कृष्णा